अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से में आप सबको खुश आमदीद। कभी आपने सोचा है कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर अपनी ज़िंदगियां ऐसी बदली कि क़यामत तक उनके ईमान, किरदार और वफ़ादारी की मिसालें दी जा रही हैं। वो अजीम हस्तियाँ जिन्होंने दीन को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों में उतारा, जिन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपना माल, वक्त, आराम, ख्वाहिशात तक कुर्बान कर दी। आज हम उन्हीं की अजीम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगियों के उन वाक़यात को पढ़ेंगे जिनमें हमारे लिए ईमान की मजबूती, सब्र, इखलास, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िंदगी गुजारने के बेशुमार सबक पोशीदा हैं। ये सिर्फ़ एक किताब का मुताला नहीं, ये उन पाकीज़ा किरदारों के साथ चंद लम्हे गुजारने का मौका है जिन्हें देख कर ईमान ताज़ा होता है और दिल में नेकी की तड़प पैदा होती है। मुमकिन है कि आज की एक हिकायत या हयात सहाबा की कोई भी वाक़या आपके दिल को छू जाए, कोई एक जुमला आपकी सोच को बदल दे और कोई एक सबक आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली ले आए जिसका असर हमेशा बाकी रहे। तो आइए दुनिया की मसरूफ़ियात को चंद लम्हों के लिए एक तरफ रखते हैं, दिल को अल्लाह ताला की याद से जोड़ते हैं और हयात सहाबा के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सीरत सीखने, अमल करने और ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक संवारने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता वीडियो में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस और सहाबा कराम के अक़वाल जो है वो सुनाए थे। आज का जो मौजू है वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सिफ़ात के बारे में, सहाबा कराम के अक़वाल। अल्लाह ताला के कौल, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम हो बेहतर सब उम्मतों से जो भेजी गई आलम में। तफसीर के बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद नकल करते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो तुम फरमाते, जिसका तर्जुमा है तुम है, तो फिर तो हम सब मुराद हो जाते, चाहे हम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करें या ना करें। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम फरमाया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के बारे में ख़ास है। इसका तर्जुमा है थे तुम, है वो खैर उम्मत हैं और जो उन जैसे काम करेगा वो खैर उम्मत बनेगा। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुंतुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास आयत तिलावत फरमाई और फिर फरमाया कि जो शख्स इस खैर उम्मत में से होना चाहता है वो इस शर्त को पूरा करे जो अल्लाह ताला ने इस आयत में खैर उम्मत होने के लिए ज़िक्र फरमाई है, और वो शर्त अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम बंदों के दिलों पर पहली दफ़ा निगाह डाली तो उनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद फरमाया और उन्हें अपना रसूल बनाकर भेजा और उनको अपना इल्म ख़ास अता फरमाया। फिर दोबारा लोगों के दिलों पर निगाह डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा कराम को चुना और उनको अपने दीन का मददगार और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी का उठाने वाला बनाया। लिहाजा जिस चीज़ को मोमिन यानी सहाबा कराम अच्छा समझेंगे वो चीज़ अल्लाह के यहाँ भी अच्छी होगी और जिस चीज़ को बुरा समझेंगे वो चीज़ अल्लाह के यहाँ भी बुरी होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो आदमी किसी के तरीक़े को इख्तियार करना चाहे तो उसे चाहिए कि उन लोगों का तरीक़ा इख्तियार करे जो दुनिया से जा चुके हैं, और ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं जो कि इस उम्मत में सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा नेक दिल और सबसे ज़्यादा गहरे इल्म वाले और सबसे कम तकल्लुफ़ बरतने वाले थे। ये ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए और अपने दीन को दुनिया में फैलाने के लिए चुन लिया है। लिहाजा उन जैसे अखलाक और उन जैसी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े अपनाओ। रब काबतुल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम सहाबा हिदायत मुस्तकीम पर थे।
हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ज़माने के लोगों को मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ज़्यादा रोज़े रखते हो और ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हो और ज़्यादा मेहनत करते हो, हालांकि वो तुमसे ज़्यादा बेहतर थे। लोगों ने कहा कि ए अब्दुर्रहमान, ये इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत है, वो हमसे क्यों बेहतर हैं? तो उन्होंने फरमाया, इसलिए कि वो तुमसे ज़्यादा दुनिया से बेरग़बत और आखिरत में कि तुमसे ज़्यादा मुश्ताक थे। हज़रत अबू वाइल कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला यानी इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना कि एक आदमी यूँ कह रहा था कि कहाँ हैं वो लोग जो दुनिया से बेरग़बत हैं और आखिरत के मुश्ताक हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि वो तो जाबिया वाले वो लोग हैं। जाबिया मुल्क शाम की एक बस्ती का नाम है जो कि हज़रत उमर के ज़माने में इस्लामी लश्करों का मरकज़ था, जिनका कैसर रोम से मुकाबला हुआ था, जिनमें से 500 मुसलमानों ने अहद किया था कि कत्ल हो जाएंगे मगर वापस नहीं जाएंगे। लिहाजा उन लोगों ने उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक जान देने के लिए सर मुंडवा दिए और दुश्मन में घुस गए और एक के अलावा बाकी सब शहीद हो गए। उसी ने आकर उनके शहीद होने की खबर दी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी से सुना कि वो कह रहा था कि कहाँ हैं वो लोग जो दुनिया से बेरग़बत हैं और आखिरत के मुश्ताक हैं। तो इब्न उमर ने उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर की कब्रें दिखाकर कहा कि इनके बारे में तुम पूछ रहे हो। हज़रत अबू रॉक के फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हुए और दाहिनी तरफ रुख करके बैठ गए तो ऐसे मालूम हो रहा था कि आप बेचैन और गमगीन हैं। हत्ता कि जब सूरज मस्जिद की दीवार से एक नेज़ा बुलंद हुआ तो उन्होंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर अपने हाथ को पलट कर फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा है, आज उन जैसा कोई नज़र नहीं आता। सुबह के वक्त उनकी ये हालत होती थी कि रंग जर्द और बाल बिखरे हुए और जिस्म गुबार आलूद होता था। उनकी पेशानी पर सजदा का इतना बड़ा निशान नुमाया होता था जितना बड़ा निशान बकरी के घुटने पर होता है। सारी रात अल्लाह के सामने सजदा करते हुए और खड़े होकर कुरान की तिलावत करते हुए गुजार देते थे और सजदा और क़याम ही में राहत हासिल करते थे। जब सुबह हो जाती और वो अल्लाह का जिक्र करते तो कपड़े गीले हो जाते। खुदा की कसम, उनके रोने से यूँ नज़र आता था कि गोया उन्होंने रात गफलत में गुजार दी। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और उसके बाद कभी आहिस्ता हंसते हुए भी नज़र ना आए, यहाँ तक कि अल्लाह के दुश्मन इब्न मुलजिम फासिक ने आपको शहीद कर दिया। हज़रत ज़रार बिन ज़ुमरा किनानी हज़रत माविया रज़ियल्लाहु की खिदमत में गए तो हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे फरमाया कि मेरे सामने हज़रत अली के औसाफ बयान कीजिए। तो हज़रत ज़रार ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे माफ़ रखें। इस पर हज़रत माविया ने फरमाया कि मैं माफ़ी नहीं दूंगा, ज़रूर बयान करने होंगे। तो हज़रत ज़रार ने कहा कि अगर उनके औसाफ को बयान करना ज़रूरी ही है तो सुनिए। हज़रत अली ऊंचे मकसद वाले, बड़ी इज्जत वाले और बड़े ताकतवर थे। फैसला कुन बात कहते, अदल व इंसाफ वाला फैसला करते। आपके हर पहलू से इल्म फूटता था, यानी आपके अक़वाल और अफ़ाल और ख़करा हरकत व सकनात से लोगों को इल्मी फ़ायदा होता था। हर तरफ से तनाई ज़ाहिर होती थी। दुनिया और दुनिया की रौनक से उनको वहशत थी। रात और रात के अंधेरे से उनका दिल बड़ा मानूस था, यानी रात की इबादत में उनका दिल बहुत लगता था। अल्लाह की कसम, वो बहुत ज़्यादा रोने वाले और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहने वाले थे। अपनी हथेलियों को उलटते पलटते और अपने नफ्स को खिताब फरमाते। सादा और मुख्तसर लिबास, मोटा झूठा खाना पसंद था। अल्लाह की कसम, वो हमारे साथ एक आम आदमी की तरह रहते थे और जब हम उनके पास जाते तो हमें अपने करीब बिठा लेते और जब हम उनसे कुछ पूछते तो ज़रूर जवाब देते। अगरचे वो हमसे बहुत घुल मिल कर रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हैबत की वजह से हम उनसे बात नहीं कर सकते थे। जब आप तबस्सुम फरमाते तो उनके दांत पर रोए हुए मोतियों की तरह नज़र आते। दीनदारों की कदर करते, मस्कीनों से मोहब्बत रखते। कोई ताकतवर अपने गलत दावे में कामयाबी की आपसे तवक्को न रखता था और कोई कमज़ोर आपके इंसाफ से नाउम्मीद ना होता। और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने उनको एक दफ़ा ऐसे वक्त में खड़े हुए नहीं देखा कि जब रात की तारीकी छा चुकी हो और सितारे डूब चुके हों और आप अपने मेहराब में अपनी दाढ़ी पकड़े हुए झुके हुए
تھے اور اس آدمی کی طرح تلملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کے دھوکہ دے۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے، تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے۔ ہائے ہائے کیا کروں، زیادہ سفر تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے، راستہ وحشتناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، ان کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے ان کو پوچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے لے کر اتنے رونے لگے کہ گلے رند گئے۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا، بے شک ابوالحسن یعنی حضرت علی ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اے زرار، تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے؟ حضرت زرار نے کہا، اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، کہ نہ اس کے آنسو تھمتے ہوں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے۔ پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔ الحمدللہ، حیات الصحابہ کی یہ خوبصورت نشست آج اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن یہاں ہمارے لیے اثر سفر شروع ہوتا ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے صرف تاریخ کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایمان، اخلاص، صبر، قربانی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا عملی نمونہ ہے۔ کوشش کیجیے کہ آج کی باتوں میں سے کوئی ایک سبق اپنے دل میں بسا لیں اور اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، کیونکہ اصل کامیابی صرف علم حاصل کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس علم کو اپنی زندگی میں اتارنے میں ہے۔ اگر آج کا سبق آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے ایک شعر سے یہ بات کسی دوسرے کے دل کو نیکی کی طرف متوجہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے، ان سے سچی محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ حیات الصحابہ کی اگلی نشست میں ایک نئے سبق اور اپنی نئی روشنی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے، نیکی کے راستے پر قائم رہیے، اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے زندہ رکھیے، اور اس علمی سفر میں میرا ساتھ دیجیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کریں، تاکہ آپ کے پاس یہ علمی قافلے جس میں مختلف کتابوں کا، مستند کتابوں کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کا آپ بھی حصہ بنیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ کہ ہاں، نہ صرف ہم آخرت بلکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، دین بھی سنور جائے، دین، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی خاطر روزانہ چند لمحے جو ہے وہ میرا ساتھ دے، تاکہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اجازت دیجیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔